हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज है संडे फ्रेंड। आज हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम 29 मई से लेके जो 4 जून तक के हमने करंट अफेयर्स को कवर किया है, आज हम उसको एक क्विक रिवीजन सा करेंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। आप यहाँ पे इजी अपना रिवीजन कर सकते हैं और किसी वजह से आपका कोई भी दिन का करंट अफेयर्स रह गया हो तो आप यहाँ पे उसको कवर अप भी कर सकती हैं। इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फिर आज के क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे कवर करेंगे ना, लास्ट में आप लोग मुझे स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या स्कोर रहा है, मतलब कितने आपके क्वेश्चन सही गए हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज ट्रेन्स बिटवीन इंडिया बांग्लादेश विल बिगिन फ्रॉम 1 जून 2022। तो देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में इनमें से कौन सी ट्रेन है जो अभी 1 जून से ही शुरू हुई है। तो उस ट्रेन का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा मिताली एक्सप्रेस, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में शुरू हुई है। ये जो ट्रेन है ये वेस्ट बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच में चली है। और जो मिताली एक्सप्रेस है, द न्यू ट्रेन सर्विस विल बी फ्लैग्ड ऑफ बाय द रेलवे मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश फ्रॉम रेल भवन इन न्यू दिल्ली। तो इसको फ्लैग्ड ऑफ कहाँ से किया गया है? ध्यान रखेंगे, रेल भवन इन न्यू दिल्ली से। ये जो ट्रेन है ना, ये एक वीक में 2 दिन चलेगी, संडे और किस दिन? वेडनेसडे को। तो आज तो संडे है, इसका मतलब आज के दिन ये जो ट्रेन है वो चलेगी। तो आपको सिंपली ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड द इंडियन बिजनेस पोर्टल इन न्यू दिल्ली। तो कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने नई दिल्ली में भारतीय व्यापार पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स, अनुप्रिया पाटिल। तो अनुप्रिया पटेल जो है, इनके द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ये जो पोर्टल है ना, देखिए, ये जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है, आप कह लीजिए जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं और जो फॉरेन के बायर्स हैं, उनके लिए एक इंटरनेशनल ट्रेड हब की तरह काम करेगा ये पोर्टल। और इसको डेवलप किया गया फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये पोर्टल डिजिटाइज करेगा इंडियन एक्सपोर्टर्स को, हेल्प करेगा उनको कि वो ऑनलाइन एक तरीके से ज़्यादा जो है वो एक्सप्लोर कर सके, है ना। तो उसके लिए जो है वो उनको मदद भी करेगा। नेक्स्ट है, इंडियन नेवी शिप डैश वॉज डीकमीशन्ड एट नेवल डॉकयार्ड इन मुंबई। इनमें से कौन सा जो है वो INS यानी नेवी शिप है जिसको मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में सेवा मुक्त किया गया? सही आंसर है INS गोमती। तो INS गोमती को अभी डीकमीशन किया गया है। इसे देखिए कमीशन किया गया था 16 अप्रैल 1988 में। इसका नाम गोमती नदी से लिया गया है। इट वॉज ऑल्सो द ओल्डेस्ट वॉरियर ऑफ द वेस्टर्न फ्लीट व्हेन डीकमीशन्ड। और इसका काफ़ी ज़्यादा देखिए कंट्रीब्यूशन रहा है। 2 बार इसको यूनियन सिटिएशन का भी अवार्ड मिला है, एक बार 2007-8 में और दूसरी बार 2019-20 में। तो शिप का नाम हमें ध्यान रखना है INS गोमती। नेक्स्ट है, हु हैज़ कमीशन्ड इंडियाज़ फर्स्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट। तो भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट ये किसने चालू किया है? राइट आंसर इज़ अडानी हाइब्रिड एनर्जी ने इसे चालू किया है। अच्छा, इसे कहाँ पे इसको एक तरीके से कह लो कमीशन किया गया, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो राजस्थान के जैसलमेर में जो है इसको कमीशन किया गया है। और ये भारत का पहला विंड और सोलर हाइब्रिड पावर जनरेशन प्लांट है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, कौन से इंस्टीट्यूशन की टीम है जिसने डेवलप किया है एनहेंस्ड डेटा इंस्क्रिप्शन एंड सिक्योरिटी डिवाइस इन मई 2022। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका अगर हम बात करते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट की टीम है, तो इंस्टीट्यूट का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और इन्होंने देखिए ये जो डेटा इंस्क्रिप्शन को और एनहेंस बनाने के लिए ही इन्होंने इस डिवाइस को डेवलप किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपकी कुछ इंफॉर्मेशन होती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन या कुछ सेंसिटिव डेटा होता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, पासवर्ड हो गया, या कोई भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसको सिक्योरिटी मतलब उसकी सिक्योरिटी में और भी अच्छे से इम्प्रूवमेंट हो सके, ये चीज़ वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना इंस्टीट्यूट कौन सा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस।
अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड अ 5 मेंबर कमेटी टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो कौन से राज्य की सरकार ने ये 5 मेंबर की जो कमेटी है इसको फॉर्म किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ये भी ध्यान रखिएगा, जो कमेटी है ना इसको 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 हेड कौन करेंगी, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, रंजना देसाई है उनका नाम। ओके, तो ये जो कमेटी है ये उसको हेड करेंगी। और कमेटी किस लिए बनाई गई है? ताकि एक ड्राफ्ट को तैयार किया जा सके। किस चीज़ का ड्राफ्ट? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये ध्यान रखना है सिंपली हम लोगों को। इसके बाद है राजनाथ सिंह अप्रूव न्यू डिफेंस एस्टेट सर्कल फॉर विच स्टेट। स्टेट का नाम हो जाएगा यहाँ पे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए उत्तराखंड यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इसको अप्रूवल किसने दिया है? क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था, तो राजनाथ सिंह ने इसको अप्रूवल दिया है। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ना, देखिए ये एक इंडिपेंडेंट ऑफिस बनाएंगे, स्टेबलाइज करेंगे डिफेंस एस्टेट के लिए। कहाँ पर? तो ये ध्यान रखेंगे देहरादून में इसको स्टेबलाइज किया जाएगा। और जो इसका सब ऑफिस होगा वो कहाँ पे बनेगा? वो बनाया जाएगा रानीखेत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट और यूटी यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क। तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क है और इसको इनॉग्रेट किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड जम्मू कश्मीर में। अब ये पार्क एक तरीके से हब की तरह काम करेगा। नए आइडियाज़ यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो कि एग्री एंटरप्रेन्योर्स हो गए, जो स्टार्टअप्स हो गए और जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनको ये सपोर्ट करेगा। तो उसके लिए एक मजबूत मंच के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम 2022। तो कौन सी राज्य की सरकार ने इस योजना को शुरू किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स राजस्थान। इस योजना के तहत देखिए क्या होगा कि जो अर्बन एरियाज यानी शहरी क्षेत्रों में लोग रहते हैं उनके परिवारों को 1 वर्ष में 100 दिन का जो है वो रोज़गार यहाँ पे दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। तो 100 डेज़ का जो है उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के तहत, जिसको शुरू किसने किया है? राजस्थान की सरकार ने। अगला क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद HPCL टू लॉन्च को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपे क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि कौन सा बैंक है जिसने HPCL के साथ पार्टनरशिप करी है, तो बैंक का नाम है यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा इज़ द राइट आंसर। अब देखिए ये जो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया इसमें आपको कई सारे फीचर्स मिलेंगे जिसमें रिवॉर्ड्स भी इंक्लूड हैं। अगर आप यूटिलिटीज़, ग्रोसरी, डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे स्पेंड करते हो तो यहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स भी जो हैं वो मिलेंगे। HPCL का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स 1974 में शुरुआत हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है HPCL का वो मुंबई में है। बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम बात करते हैं तो 1908 में शुरुआत हुई बैंक ऑफ बड़ौदा की। हेडक्वार्टर है इसका वडोदरा में। सिंपली आप लोग ये 2 चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री जिसको चूज़ किया गया है एज दी कंट्री ऑफ फोकस एट द 17th एडिशन ऑफ मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो इसका कौन सा एडिशन है? 17th, जिसमें कंट्री ऑफ फोकस चुना गया है किसे? बांग्लादेश को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और तो बांग्लादेश के 50 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को कमेमोरेट करने के लिए देश को चुना गया है कंट्री ऑफ फोकस के लिए। नेक्स्ट है इंडियन डॉक्यूमेंट्री, यहाँ पे हमें उसका नाम बताना है, हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 2022 लियोल डी ओर अवार्ड। तो कौन सी है इंडियन डॉक्यूमेंट्री जिसने ये अवार्ड जीता है? तो डॉक्यूमेंट्री का नाम है ऑल दैट ब्रीथ्स। तो ऑल दैट ब्रीथ्स ने ये डॉक्यूमेंट्री ने ये प्राइज़ जीता है और ये जो अवार्ड मिला है ना इसमें कैश प्राइज़ कितना मिला है? 5000 यूरोज़ का। एग्ज़ाम में कैश प्राइज़ से नहीं क्वेश्चन आएगा, बस सिंपली आपको डॉक्यूमेंट्री का नाम ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है विच मूवी हैज़ वॉन द पाम डी ओर फॉर बेस्ट पिक्चर एट द कांस फिल्म फेस्टिवल। तो देखिए फ्रेंड्स अभी कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ है जिसमें बेस्ट पिक्चर के लिए पाम डी ओर जो अवार्ड है ये कौन सी मूवी ने जीता है?
तो मूवी का नाम है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस, ठीक है, जो कि एक स्वीडिश डायरेक्टर रूबेन ऑर्सलैंड के द्वारा डायरेक्ट की गई है। इसने ये अवार्ड जीता है। इसी में आपको दो नाम और इम्पॉर्टेंट ध्यान रखनी है। फर्स्ट नेम इज़ बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने मिला, तो कोरियन स्टार हैं सॉन्ग कांग हो, इन्हें मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करते हैं तो ये मिला है ज़ार अमीर इब्राहिमी। दोनों में से कोई सा भी पूछ सकते हैं, एक्ट्रेस भी पूछ सकते हैं और एक्टर भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है विच बॉलीवुड एक्टर हैज़ रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा एट द फ्रेंच रिवेरिया फिल्म फेस्टिवल। तो इसमें देखिए एक्सीलेंस इन सिनेमा के लिए जो अवार्ड है ये किसे मिला है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिला है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ये जो अवार्ड मिला है उनका जो सिनेमा में कंट्रीब्यूशन है ना, उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है इनमें से किसको JSW1 प्लेटफॉर्म का CEO अपॉइंट किया गया है, एंड द आंसर इज़ गौरव सचदेवा। तो सिंपली हमें बस ध्यान रखना है गौरव सचदेवा को JSW1 प्लेटफॉर्म्स का CEO अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए विच टीम हैज़ वॉन द 15th एडिशन ऑफ द IPL। तो IPL के बारे में आप लोगों को अलग से भी देखिए वीडियो प्रोवाइड कर दी गई है। तो IPL का जो 15वां इस बार का एडिशन हुआ, ये कौन सी टीम ने जीता है, तो फ्रेंड्स ये जीता है गुजरात टाइटंस ने, जिसमें फाइनल में राजस्थान रॉयल्स को डिफीट किया। जो फाइनल मैच हुआ था ये कहाँ पे खेला गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। गुजरात के जो कैप्टन है हार्दिक पांड्या, उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड उनको मिला है। राजस्थान रॉयल्स के जो जॉश बटलर हैं ये मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे। अगर हम ऑरेंज कैप की बात करते हैं तो वो किसे मिली है, जॉश बटलर को। वहीं एक पर्पल कैप भी होती है, हाईएस्ट विकेट टेकर को मिलती है, और ये किसे मिली है, युजवेंद्र चहल को। तो ये दोनों आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स VL2 200 मीटर इवेंट एट द पैराकिनॉय वर्ल्ड कप 2022। तो इसमें पहली बार किसी इंडियन ने मेडल जीता है, और कौन सा मेडल जीता है आपको ये भी ध्यान रखना है। देखिए ब्रॉन्ज मेडल। अब नाम बात करते हैं तो उनका नाम क्या है, प्राची यादव। तो सिंपल, कौन सी किसने जीता, प्राची यादव ने। कौन सा मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द नेशनल चैम्पियन इन द मेंस ओपन सर्फ कैटेगरी एट द इंडियन ओपन ऑफ सर्फिंग। तो इसमें मेंस ओपन सर्फ कैटेगरी के जो नेशनल चैम्पियन बने हैं उनका नाम है रमेश बुधियाल। इसी में अगर आपको वुमेंस चैम्पियन की पूछें कि वुमेंस चैम्पियन कौन बनी है, तो उनका नाम भी आपको याद रखना है, शुगर बनारसी जो है वो उनका नाम है। दोनों ध्यान रखो, मेंस का भी और वुमेंस का भी। इसके बाद है हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ क्रिकेट टूर्नामेंट वुमेन्स T20 चैलेंज 2022। तो फ्रेंड्स ये जो टाइटल है ये किसने जीता है, सही आंसर हो जाएगा सुपर नोवाक ने जीता है, जिसमें उन्होंने फाइनल में किसे डिफीट किया, वेलोसिटी को डिफीट किया। इसका अगर हम बात करते हैं वेन्यू, तो इंडिया इसका वेन्यू रहा, और ये इसका कौन सा एडिशन था, तो फ्रेंड ये इसका 4th एडिशन था। अगला क्वेश्चन है एज पर द RBI सर्वे विच करेंसी नोट इज़ द मोस्ट प्रीफर्ड बैंक नोट इन इंडिया। सबसे ज़्यादा पसंद करे जाने वाला नोट कौन सा है, तो वो है 100 रुपये का नोट। ये किसके अकॉर्डिंग है, RBI के सर्वे के अकॉर्डिंग है। वहीं लीस्ट प्रीफर्ड की बात करेंगे तो वो है 2000 रुपीज़ का नोट। अगर कॉइन्स की बात करें तो प्रीफर्ड में आएगा 5 रुपये का कॉइन, और लीस्ट प्रीफर्ड सबसे कम पसंद किए जाने वाला कॉइन्स है ₹1। दोनों में ध्यान रखो, कॉइन्स में भी और नोट में भी। नेक्स्ट है विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट जापानीज बैंक टू ऑब्टेन अप्रूवल फॉर ओपनिंग अ ब्रांच एट गिफ्ट सिटी। तो गिफ्ट सिटी में पहला जो जापानीज़ बैंक ओपन होने जा रहा है उसका नाम है MUFG बैंक। देखिए ये जो बैंक की ब्रांच है ना, ये भारत में इनकी 6th ब्रांच है, ठीक है। इससे पहले इनकी ब्रांच मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और निमार्ना में सब में ओपन हो चुकी हैं, और ये उनकी 6th ब्रांच है जो कि गुजरात गिफ्ट सिटी में ओपन की जाएगी। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2022 बाय द WHO।
तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो पुरस्कार है इसके लिए चुना गया है झारखंड स्टेट को। तो देखिए झारखंड स्टेट के द्वारा ना टोबैको को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 2012 में। तो उनका जो एफर्ट्स रहा है, उनका जो वर्क रहा है टोबैको को कंट्रोल करने के लिए, उसी के लिए WHO ने झारखंड को सिलेक्ट किया है इस अवार्ड के लिए। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड द 59th ऑल इंडिया आयुर्वेदा महासम्मेलन 2022। तो किसके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया है? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने किया है। कहाँ पर किया है? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में। तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया है, सिंपली हमें ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन विच सिटी उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक इनॉग्रेटेड अ साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने किस शहर में साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो शहर का नाम जो है वो है भुवनेश्वर। तो ऐसा कहा जा रहा है कि देश में अपनी तरीके का पहला है और राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स और IT विभाग और उड़ीसा कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर के द्वारा इसे स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, डैश हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल टू सिंप्लीफाई टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो इनमें से किसके द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया? तो उसका नाम है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये तो ऑनलाइन पोर्टल है ना, ये क्या करेगा? देखिए जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं ना, उनको और भी सरल बनाएगा और भी आसान बनाएगा। तो उसी के लिए इस ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है NCTE ने। NCTE की बात करते हैं तो 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसके चेयरपर्सन का नाम क्या है? संतोष सरांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है फ्रेंड्स, कमांडर लेवल बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस बिटवीन इंडिया एंड डैश स्टार्टेड इन सिलहट। तो भारत और सिलहट के बीच में देखिए अभी जो है कमांडर लेवल बॉर्डर कोऑर्डिनेशन जो है मीटिंग हुई है। ये हमें बताना है कि दूसरा देश यहाँ पे कौन सा है? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बांग्लादेश। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये 4 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई है और इसमें जो इंडिया को लीड किया अगर हम बात करें तो किसने किया है? सुमित शरण ने। नेक्स्ट है, टू विच कंट्री इंडिया हैज़ डिलीवर्ड वन मोर कंसाइनमेंट ऑफ 40,000 मीट्रिक टन्स ऑफ डीजल। तो एक और कंसाइनमेंट जो है वो भेजी गई है किस देश को? तो आप सभी को पता होगा कि श्रीलंका में इस टाइम इतना ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है, तो उनकी मदद करने के लिए ही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर क्या डेप्ट हो गया है कि कर्ज में डूब गए हैं, तो ईंधन की यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है। तो इनकी मदद करने के लिए ही ये 40,000 मीट्रिक टन ऑफ डीजल की कंसाइनमेंट भेजी गई है। अच्छा, श्रीलंका से मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी आपको याद होगा, यहाँ पे अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो इनका नाम ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, क्या है इनका नाम? रानिल विक्रमसिंघे इनका नाम है। ये यहाँ के अभी नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट है, परम अनंत अ स्टेट ऑफ द आर्ट सुपर कंप्यूटर वॉज कमीशन एंड डैश। तो कहाँ पे इसको कमीशन किया गया? सही आंसर हो जाएगा IIT गांधीनगर में जो है इसे कमीशन किया गया। नेक्स्ट है, कौन से इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स हैं जिन्होंने रिवील किया है द मैकेनिज्म ड्राइविंग द एवोल्यूशन ऑफ SARS-CoV-2 इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में SARS-CoV-2 के विकास को चलाने वाला जो मैकेनिज्म है इसको उन्होंने रिवील किया है। तो ये हैं IIT दिल्ली के रिसर्चर्स जिन्होंने इसे रिवील किया है। नेक्स्ट है, कौन से इंस्टीट्यूट है जिसने एक एल्गोरिथम डेवलप करी है टू प्रोटेक्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल? राइट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। तो ये जो एल्गोरिथम है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हाईली इफ़ेक्टिव है और ये एक तरीके से कंट्रोल करेगा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल करेगा। जो मतलब अब देखिए प्लेन्स वगैरह होते हैं तो उनका जो ट्रैफिक होगा वो कहाँ होगा? एयर में होगा। तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए पूरा एक एल्गोरिथम बनाना पड़ेगा, उसको डेवलप किया है IIT मद्रास ने। नेक्स्ट है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द 3-day 39th कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो 3 दिन की ये सम्मेलन हुआ है कमांडर्स कॉन्फ्रेंस नाम से। इसका जो उद्घाटन है ये किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने।
देखिए यहाँ पे बात आई है ICG की, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम फॉर 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इन 2022? तो जो 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बार सेलिब्रेट होगा, उसकी थीम क्या रखी गई है? तो उसकी थीम डिसाइड हो गई है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। कब मनाया जाएगा? ये 21 जून को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। सबसे पहली बार ये जो दिन था वो 2015 में मनाया गया था, तब से ये दिन जो है वो दुनिया भर में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, बुज़र निशानी अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये कौन से देश के देखिए फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं जिनका निधन हुआ 55 की एज में ड्यू टू अ हेल्थ प्रॉब्लम? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा देखिए हमारा, ये अल्बानिया के प्रेसिडेंट थे जिनका निधन हुआ है। 2012 में ये जो है यहाँ के प्रेसिडेंट बने थे। अल्बानिया की बात करते हैं तो सिंपली ध्यान रखेंगे इसकी कैपिटल है तिराना और अल्बानियन लेक है यहाँ पे करेंसी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विच स्टेट हैज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व? भाई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग भारत का जो सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है ये हमें बताना है कि किस राज्य में है। तो स्टेट का नाम क्या हो जाएगा? देखिए बिहार इज़ द राइट आंसर। तो ये इनके अकॉर्डिंग है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। बिहार की बात करते हैं तो CM कौन है इस टाइम पे बिहार में? ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, नीतीश कुमार। और बिहार के इस टाइम पे गवर्नर कौन है? फागू चौहान। क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान कॉल्ड बीमा रत्न? तो बीमा रत्न नाम की जो एक बचत जीवन बीमा योजना है इसे शुरू करा है किसने? LIC ने। अब ये क्या करेगा? देखिए जितने भी पॉलिसी जो मतलब एक तरीके से ये पॉलिसी जब आपकी चल रही होगी उसी दौरान ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा आपकी फैमिली को इन केस अगर आपकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है। LIC की बात करें तो 1956 में इसकी शुरुआत हुई। LIC का हेडक्वार्टर जो कहाँ है? मुंबई में। और LIC के चेयरपर्सन का नाम भी पूछते हैं एग्ज़ाम में, तो ध्यान रखेंगे MR कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड? सही आंसर है फ्रेंड नटराजन सुंदर। इन्हें बनाया गया है NARCL का मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट है, मोनाको फार्मूला 1 जो ग्रैंड प्रिक्स है ये किसने जीती है? तो मोनाको फार्मूला 1 जो ग्रैंड प्रिक्स हो ये जीती है सर्जियो पेरेस ने। तो सर्जियो पेरेस ने जीती है इसमें। और अभी हम और की बात करते हैं क्योंकि अभी काफ़ी सारी ग्रैंड प्रिक्स हो गई हैं, जैसे बहरीन ग्रैंड प्रिक्स ये चार्ल्स लेक्लर्क ने जीती। सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स जीती मैक्स वर्स्टैपिन ने। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स भी चार्ल्स लेक्लर्क ने जीती है। और इसके अलावा एमिलिया रोमाग्ना जीती है मैक्स वर्स्टैपिन ने। और मियामी ग्रैंड प्रिक्स हुई पहली बार और ये किसने जीती है? मैक्स वर्स्टैपिन ने। तो ज़्यादा वैसे दो ही ने जीती है, एक तो चार्ल्स लेक्लर्क ने, एक मैक्स वर्स्टैपिन ने, लेकिन आपको मोनाको ध्यान रखनी है जीती है सर्जियो पेरेस ने। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन अ गोल्ड मेडल इन ग्रीस विद अ 7.95 मीटर जंप एट वेनेजुएला चेनिया 2022 एथलेटिक्स मीट? तो इसमें देखिए 7.95 मीटर की जंप लगा के गोल्ड मेडल जीता है मुराली श्रीशंकर ने। तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अरब कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू साइन अ फ्री ट्रेड डील विद इज़राइल? तो इज़राइल के साथ में फ्री ट्रेड डील साइन करने वाला पहला जो अरब देश बना है ये कौन सा है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा UAE। तो ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है ये डिफ़ाइन करेगा टैक्स रेट्स को, इंपोर्ट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, जो कि एनकरेज करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इजराइल की कंपनी है वो उनके ऑफिस कहाँ पे सेट हो पाएँ? UAE में। और UAE में पर्टिकुलरली कहाँ पे? दुबई में। ठीक है, तो इसके तहत ये सब किया जाएगा। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री हैज़ साइन एन एग्रीमेंट विद ABS मरीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई? आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। अब इसके तहत देखो, इस एग्रीमेंट के तहत 6 रिसर्च शिप का पूरा ध्यान रखा जाएगा, यानी उनकी रनिंग, उनकी मैनिंग, मेंटेनेंस, केटरिंग, हाउसकीपिंग। तो इन सभी के रखरखाव के लिए ये जो एग्रीमेंट है वो ABS मरीन सर्विस लिमिटेड ने किसके साथ किया है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के साथ।
हु इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट बाय इफ्को एट कहाँ पे, कलोल गुजरात में। तो इफ्को के द्वारा दुनिया का ये पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट है जिसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने, इसका उद्घाटन किया है। ये भी ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे, तो गुजरात के कलोल में। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल के द्वारा जो टारगेट है इथेनॉल ब्लेंडिंग का, ये शिफ्ट कर दिया है 2030 से कब तक, तो अब इसको कर दिया गया है 2025 तक। क्रूड ऑयल की जो प्राइजेज़ है देखिए वो बढ़ रही हैं, डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, उसको देखते हुए जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट था वो 2025 तक के लिए अब कर दिया गया। पॉपुलर प्लेबैक सिंगर डैश हैज़ पास्ड अवे इन मई 2022। अभी रिसेंटली देखिए के नाम से जानते हैं, जिनका नाम है पूरा कृष्ण कुमार कुन्नत, और इनको AR रहमान के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था तमिल फिल्म कढ़ाई ड्रीम से। काफ़ी सारे इन्होंने बॉलीवुड में भी बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स देखिए इन्होंने गाए हैं, और इनका भी हाल ही में निधन हुआ। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट द 2-day नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस इज बीइंग हेल्ड। 2 दिन का ये नेशनल एजुकेशन का जो कॉन्फ्रेंस हुआ है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, गुजरात में। और अगर हम बात करते हैं कि कौन से मिनिस्टर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो एक तो नाम आपको याद ही रखना है भाई, एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान। इसके अलावा कुछ यूनियन मिनिस्टर भी थे, कुछ स्टेट मिनिस्टर्स भी थे, बट इम्पॉर्टेंट नाम ध्यान रखेंगे धर्मेंद्र प्रधान। तो इसमें फोकस किया गया, देखिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ना, उसके इम्प्लीमेंटेशन पर जो है वो इस कॉन्फ्रेंस में फोकस किया गया। अगला है, हु हैज़ बीन पोस्टमसली अवॉर्डेड द कीर्ति चक्र अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तो कीर्ति चक्र से अभी सम्मानित किया गया है अल्ताफ़ हुसैन भट्ट को। ये जम्मू कश्मीर के कांस्टेबल, जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल थे, तो पोस्टमसली यानी इनको मरणोपरांत जो है वो कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एज पर दी FIH वर्ल्ड रैंकिंग्स व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियाज मेंस हॉकी टीम इन जून 2022। तो इस रैंकिंग के अनुसार भारत की जो यानी मेंस की जो हॉकी टीम की रैंक है ना, वो कौन से नंबर के हैं, मेंस की टीम 4th प्लेस पे। तो ये लिस्ट आपको याद रखनी है। देखो मेंस की टीम में इंडिया है 4th प्लेस पे और पहले नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। वहीं अगर हम वुमेंस की बात करें, जो वुमेंस की हॉकी टीम है उसमें इंडिया जो है वो 6th नंबर पे है और पहले नंबर पे है नीदरलैंड देश। तो दोनों हमें याद रखनी है। नेक्स्ट है, विच इंडियन पैरा एथलीट जिनको 2 साल के लिए बैन कर दिया फॉर इंटेंशनली मिस रिप्रेजेंटिंग हिज एबिलिटीज़ इन क्लासिफिकेशन एट द 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स। तो इन्होंने देखिए जानबूझकर अपनी एबिलिटीज़ को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, उसके लिए उनको 2 साल के लिए बैन किया गया है, और इनका नाम है, सिंपल बस नाम ध्यान रखेंगे, विनोद कुमार। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच कंट्री हैज़ डिनाइड परमिशन टू एन इंडियन वीट कंसाइनमेंट ओवर फाइटोसैनिटरी कंसर्न। तो कौन से देश ने पादप स्वच्छता संबंधी चिंताओं पर एक भारतीय गेहूं की जो कंसाइनमेंट है उसको अनुमति देने से इनकार कर दिया। तो ये कौन सा देश है, ये है टर्की। तो टर्की की अथॉरिटीज़ ने भी परमिशन देने से मना कर दिया। अब ये क्या करेगा, अभी जो शिप होगा ये वापस अपनी रिटर्न जर्नी पर चलेगा। Which country has signed an MOU to enhance bilateral cooperation in youth matters? तो युवा मामलों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और सेनेगल के बीच में जो है ये MOU साइन हुआ है। देखिए अभी जो प्रेसिडेंट थे वो वाइस प्रेसिडेंट जो थे M वेंकैया नायडू, ये सेनेगल के विजिट पर गए थे। यहाँ पर जब ये गए तो 3 MOU यहाँ पे साइन किए गए। जो पहला MOU था ये था वीज़ा फ्री के लिए, ठीक है, जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं। सेकेंड जो MOU हुआ था वो था रिन्यूएबल ऑफ कल्चर एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम, और जो तीसरा MOU साइन हुआ था ये यूथ मैटर्स में बायलेटरल कोऑपरेशन को एनहेंस करने के लिए किया गया। तो 3 MOU टोटल यहाँ पर साइन किए गए। नेक्स्ट है 11th इंडिया एंड डैश मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप मीटिंग वॉज हेल्ड। तो 11th नंबर की जो ये मीटिंग है ये इंडिया और इटली के बीच में जो है वो इसका आयोजन किया गया। तो दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशन है या दोनों कंट्रीज़ ने डिफेंस सहयोग को और भी बढ़ाने के लिए ये जो मीटिंग है ये की थी।
इसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर्स हैज़ रिलीज्ड अ बुक एंड इट्स ई वर्जन ऑन 8 ईयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पेंशन रिफॉर्म्स 2014 टू 2022। तो ये जो बुक है और इसका जो ई वर्जन भी है, इसको किसने जारी किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन शेफ हैज़ बीन रैंक्ड अमंग द टॉप 10 ग्लोबल शेफ्स इन द वर्ल्ड बाय गैजेट रिव्यू। तो किस भारतीय शेफ को दुनिया के टॉप 10 में स्थान दिया गया है? तो इनका नाम है विकास खन्ना। और ये टॉप 10 में भी कौन सी प्लेस पे है? ये है 6 प्लेस पे। अगर हम इस लिस्ट में पहली प्लेस की बात करते हैं तो पहले प्लेस पर है गॉर्डन रामसे, जो कि हैं ब्रिटिश शेफ। Which state government has decided to abolish the physical stamp papers and launched e-stamp facility? तो जो फिज़िकल स्टैम्प पेपर है उनको फिनिश करके, उनको समाप्त करके ई स्टैम्प जो सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है, ये निर्णय लिया गया है पंजाब की सरकार के द्वारा और अभी 20,000 की वैल्यू तक ही ये एप्लीकेबल रहेगा। कौन सी कंपनी है जिसने इंडिया का पहला रुपये बेस्ड क्रिप्टो रुपी इंडेक्स को लॉन्च किया? राइट आंसर इज कॉइन स्विच। तो ये भारत का पहला बेंचमार्क इंडेक्स है जो मीज़र करेगा परफॉर्मेंस ऑफ द रुपी बेस्ड क्रिप्टो मार्केट को, और कॉइन स्विच ने जो है वो इसे लॉन्च किया है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर इज राजेश गेरा। The Indian men's hockey team has won dash medal in Hockey Asia Cup 2022 after defeating Japan। तो जापान को डिफीट करके इंडिया की टीम ने जो है वो इसमें कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। और ये अगर हम गोल्ड मेडल की बात करते हैं तो इसमें गोल्ड मेडल जो जीता है वो साउथ कोरिया की टीम ने जीता है फाइनल में। कौन सी टीम ने अपना पहला मेडल जीता है IBSA जूडो ग्रैंड प्रिक्स में? तो भाई इंडिया ने जो है वो अपना पहला मेडल जीता है। ये जो जूडो ग्रैंड प्रिक्स हुई ना, इसका जो आयोजन है वो कहाँ किया गया फ्रेंड्स? नूर सुल्तान कजाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया। और इसमें ध्यान रखेंगे प्लेयर का नाम कपिल परमार, इन्होंने मेडल जीता है और वो भी कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो मेन पॉइंट्स को मैं आपको बताती हूँ जो कि हमें एग्ज़ाम के लिए याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज रिक्वेस्ट टू चेंज इट्स नेम हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को मंजूरी दे दी गई है? तो नाम कौन चेंज कर रहा है? भाई तुर्की नाम चेंज कर रहा है। और क्या कर रहा है? तो ये भी हमें याद रखना है, तुर्की। Which ministry has formulated the Sagarmala Young Professional Scheme to engage talented, forward-thinking and dynamic young professionals? तो इनके लिए सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम की जो योजना है वो किस मंत्रालय ने तैयार करी है? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। Who has surpassed गौतम अडानी to regain the spot of Asia's and India's richest man? तो गौतम अडानी को पीछे छोड़कर अब फिर से देखिए मुकेश अंबानी जो हैं ये बन गए हैं एशिया और इंडिया के रिचेस्ट मैन। और अगर हम पूरे वर्ल्ड की इनकी पोजीशन की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में इनकी पोजीशन है मुकेश अंबानी की 8th प्लेस पे। Which Indian Institute of Management has launched country's first Agri Land Price Index in June 2022? तो देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है IIM अहमदाबाद ने। कौन से स्टेट में इंडिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को कमीशन किया गया है? तो इसे कमीशन किया गया उत्तराखंड स्टेट में। देखिए ये जो टेलीस्कोप है ना, ये एशिया का लार्जेस्ट है। ये हेल्प करेगा ये जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हो गए या कोई अलग अलग गैलेक्सीज़ हैं उनको ऑब्जर्व करने में या उनको देखने में इजी मतलब करेगा ये टेलीस्कोप। इसके बाद है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के अभी होल टाइम मेंबर या फुल टाइम मेंबर का चार्ज किसने लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अश्विनी भाटिया। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ मेटा, जिसे पहले फेसबुक के नाम से जानते थे। तो इसकी जो नेक्स्ट चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनी है उनका नाम है जेवियर ओलिवन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सशस्त्र सीमा बल में डायरेक्टर जनरल पद पे किसे अपॉइंट किया गया है? सही आंसर हो जाएगा सुजोय लाल थाउसेन। तो सुजोय लाल थाउसेन को सीमा सशस्त्र बल में डायरेक्टर जनरल पद पे अपॉइंट किया गया। कौन सी स्टेट है जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को होस्ट करेगी और 4 जून से शुरू भी हो गई हैं? और इसको होस्ट कौन सी स्टेट कर रहा है? हरियाणा। कब तक चलेंगे ये जो गेम है? ये चलेंगे 13 जून तक। अगला क्वेश्चन है, देखिए अभी फ्रेंच ओपन जो हुआ है उसके मिक्स्ड डबल का टाइटल जीता है। एक तो नाम यहाँ पे दे रखा है जापान की आना शिबहारा, दूसरा नाम हमें बताना है। तो दूसरा नाम है नीदरलैंड के हैं ये वीजली कूलहोप, ठीक है। तो इनके द्वारा कौन सा इन्होंने टाइटल जीता है? मिक्स्ड डबल का टाइटल जीता है। किसमें? फ्रेंच ओपन में। जो फ्रेंच ओपन है ना, देखिए ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है और ये क्ले सरफेस पे खेला जाता है। ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि जो 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं उनमें आपको पूछ सकते हैं कि कौन से सरफेस पे इनको खेला जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। इसमें हमने देखिए टोटल कवर करे हैं 67 क्वेश्चंस। तो आप लोग मुझे जल्दी से अपना स्कोर बता दीजिए कि आउट ऑफ 67 आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट गए हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बिल्कुल सही गए होंगे अगर आपने डेली करंट अफेयर्स को अच्छे से फॉलो किया है। तो चलिए आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।